मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहे जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा के पानी का इस्तेमाल कर कोरोना को मात देने के दावे का मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दावे की सच्चाई परखने और इस पर रिसर्च कर संभावनाएं तलाशने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। साथ ही ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी और ICMR दोनों संस्थानों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। हालांकि याचिका पर सुनवाई होने के बाद साधु संत और आम जनता का कहना है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। साथ ही गंगा जल में अनेक प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, इसीलिए कोरोना काल का इलाज इससे संभव हो सकता है। गंगा जी बड़ी पुनीत हैं और बड़े परिश्रम के बाद ये हमारे धरातल पे आई। भागीरथी के इतनी तपस्या का फलस्वरूप गंगा जी हमारे यहाँ आई और ये हिमालयों से गुजरती हुई आती है। इसमें तरह तरह की हिमालयी औषधियाँ और एक से एक जड़ी बूटियाँ मिक्स जल आता है जो कोरोना क्या कई बीमारियों का समूल नाश कर देता है। लेकिन बीच में गंगा जी शहर में जहाँ प्रवेश करती हैं कुछ जगह इसमें सीवर का और नाले का पानी और चमड़ों का पानी मिल जाता है जहाँ से प्रदूषित हो जाती हैं। वरना गंगा जल तो अमृत है और इससे हर चीज़ संभव है। कितने कुष्ठ रोगी तक जो है गंगा जी की मिट्टी और गंगा जल से ठीक हुए। और गंगा जी हमारी आराध्य हैं और इसमें कोई वो नहीं है। इलाज संभव है आप मानते हैं? इलाज हाँ। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अरुण गुप्ता ने एक जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। वहीं पंजाब केसरी के संवाददाता ने संगम तट का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि गंगा जल से कोरोना का जो इलाज है वो संभव है। ये याचिका अरुण गुप्ता ने दाखिल की है जिसमें ये कहा गया है कि गंगा जल में पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, साथ ही साथ कई एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। हम मौजूद हैं संगम शहर प्रयागराज के संगम तट पे। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं ये गंगा जल है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से गंगा जल भी ले जाते हैं। कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ICMR और केंद्र सरकार से दोनों से ही 6 हफ्तों में ये जवाब मांगा है कि वो इस सवाल का जवाब दें और आखिर क्या रिपोर्ट है वो ये बताएं। हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज की आवाम है, जनता है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। क्या गंगा जल जो है वो क्या कोरोना के लिए असरदार है? ये कोरोना के लिए नहीं, एक्चुअली गंगा जल तो सर पहले जल नहीं है, वो अमृत है। तो वो पूरी ज़िंदगी और हमारे हर कष्ट और निवारण का, हर कष्ट का निवारण है वो। तो गंगा जल के लिए अगर ये याचिका दायर की गई है तो उस पर मतलब बेसिकली साइंटिस्ट लोगों को करना चाहिए, कुछ कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इससे इलाज हो सके क्योंकि कितनी जड़ी बूटियों से ये आता है। तो गंगा जल हम लोग के लिए अमृत है क्योंकि हमारे वेदों में लिखा अमृत है, तो इससे कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो ये मानते हैं क्योंकि हम लोग संगम में रहते हैं, हमारे लिए इसकी मान्यता सब कुछ है। गंगा माँ है हमारी, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर गंगा जी की उद्धार के लिए बात की जाए तो वो भी एक अच्छी बात है कि अगर उससे कोरोना का निकल जाएगा सर तो ये हम लोग इलाहाबाद की पावन धरती के लिए बहुत अच्छी बात भी होगी। और मैं तो यही कहूँगा अगर उन्होंने याचिका दायर की है तो हो सकता है बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लर्नेड व्यक्ति हैं, तो हो सकता है उससे इलाज निकल ही आए, ये बोल सकते हैं। हमारे साथ आप भी है जी, आप बताइए कि क्या मानते हैं आप कि क्या गंगा जल में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कहा जा रहा है कि उम्टी पावर जो है वो इंसान की बढ़ा देती है? नहीं, ज़रूर सारी चीज़ें मौजूद हैं गंगा जल में। क्यों? क्योंकि ये आया है हिमालय से। हिमालय में सारी जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ से 7 नदियों का पानी मिल करके एक नदी गंगा आगे आके बनी है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो ये एक औषधि का काम तो करता ही हमेशा से करता आया है। अब कोरोना पे कितना असरदार है या नहीं है इसकी जांच तो वैज्ञानिक करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर जांच की जाएगी तो इसके फ़ायदे ही निकलेंगे। जी आप बताइए कि जो ये कहा जा रहा है 6 हफ्ते में रिपोर्ट भी पेश करनी है ICMR को भी, केंद्र सरकार को, क्या मानते हैं कि गंगा, हाँ ये भी बात सामने आई कि जहाँ जहाँ गंगा जिस ज़िले से होकर गुजरती है वहाँ पर कोरोना केसेस भी कम हुए हैं, तो क्या मानते हैं इसमें? नहीं, देखिए सर, पहली बात तो जैसा उन्होंने बताया है कि गंगा हमारी माँ है, अमृत है, और उन्होंने भी ये बता चुका है कि हिमालय से ही होके आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी हमारे देश में कोरोना की जो सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है
इसको लेके सब चिंतित हैं, हर कोई चिंतित है कि कैसे इसका सॉल्व किया जाए, इस समस्या को कैसे कम किया जाए। और अगर किसी ने बोला है कि इसके पानी को जांच किया जाए, रिसर्च किया जाए, इसमें अगर ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे कोरोना में हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से तो शायद इसको करनी चाहिए। और मैं भी इसके लिए सोचूंगा कि करें और सरकार इसके काफ़ी ज़ोर दे, जिससे हम लोगों की जो महामारी जो फैल रही है वो काफ़ी कम हो जाए। जी, आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि हाँ, गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए मतलब बोला जा सकता है कि मतलब गंगा जल तो अमृत है ही है, तो हो सकता है उपयोग हो में आ सकता है है। कि फ्यूचर में मतलब आ जाए कि हाँ कि ये सही हो जो भी जांच हो रही है। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ यहाँ की प्रयागराज की जनता थी जो ये कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि गंगा जल में ऐसे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हों जिससे प्रतिरोधक जो क्षमता है इंसान की वो बढ़ते। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 हफ्ते के बाद सरकार आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब क्या दाखिल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।